तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारी अगली वीडियो में। दोस्तों, हम लोग इसकी पहले वाली वीडियो में कोशिका के प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं और ये जो कोशिका होती है इसको कितने भागों में बांट दिया गया है, जिसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी उससे भी ज़्यादा प्यार देंगे। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है जो वनस्पति कोशिका को लेकर के बनाया मैंने। यह इसलिए मैंने बनाया क्योंकि कुछ जो कोशिकांग हैं वो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं। तो एक एक करके मैं समझा दूंगा, लेकिन इसीलिए चित्र बनाया हूँ जिससे आप लोग एक एक कोशिकांग को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कोशिका की संरचना क्या होती है। तो इसमें बताया गया है कि कोशिका जो होती है उस कोशिका को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है कोशिका भित्ति, दूसरा होता है कोशिका कला और तीसरा होता है जीव द्रव्य। कहीं कहीं पे क्या होता है कि दूसरे स्थान पर जीव द्रव्य को ही दे दिया जाता है, मतलब कि वो जीव द्रव्य जो है यह कोशिका कला को मिला करके बनता है, लेकिन कई कई में इसको अलग भी कर दिया गया है। तो पहला क्या हो गया? कोशिका भित्ति, दूसरा हो गया कोशिका कला, तीसरा हो गया जीव द्रव्य। ठीक, तो यहाँ पे जीव द्रव्य को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला हो गया कोशिका द्रव्य, दूसरा हो गया केंद्रक। अब आप लोगों के लिए इसी चीज को आसान करने के लिए मैंने इस चित्र को बनाया है, जिसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस चित्र में सबसे बाहरी जो दीवार लग रही है, आप लोगों को दिखाई दे रही है, एक किनारे किनारे वाली जो मोटी दीवार दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो ये है दिखाई दे रही है, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है, पेड़ पौधों में जो उनकी कोशिकाएं की बाहरी परत होती है वो एक मोटी लचीली दीवार से मिलकर के बनी होती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी के कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं। यह कोशिका भित्ति जो होती है यह सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है, जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। आगे वाला पार्ट जो है उसको देखते हैं। तो देखिए, इसके किनारे किनारे अंदर की तरफ एक दीवार लगी हुई है। आप लोगों को दिखाई दे रहा हो सही से, ये दीवार लगी हुई है। इस दीवार को बोलते हैं कोशिका कला। क्या बोलते हैं? कोशिका कला बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस कर दे रहा हूँ वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में, कि मैंने इसका चित्र इसलिए बनाया वनस्पति कोशिका का क्योंकि जंतु कोशिका में एक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जब आप लोगों को मुझे समझाना होता तो उसको कैसे समझाते, इसीलिए मैंने वनस्पति कोशिका का चित्र दर्शाया। यहाँ पे अंदर वाला देखिए पार्ट को मैंने क्या बताया? कोशिका कला बताया। देखिए यहाँ पे अंदर वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा? कोशिका कला। यह कोशिका कला जो होती है यह जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। आगे का पार्ट देखते हैं क्या बना हुआ है इसमें। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे किनारे किनारे एक खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा बड़ा बड़ा,
जिसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका, या इसको कहीं कहीं पर रसधानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल करके हम लोग इसी वीडियो में इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं पहले इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को कुछ ज्ञान जो है उसको बता दे रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिक्तिका या रसधानी हो गया। अब देखिए यहाँ पे छोटी छोटी कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। इन बूंदों को वसा की बूंदें कहते हैं। मतलब जो वसा होता है पेड़ पौधों में, उसकी बूंदें इसकी कोशिकाओं में इसी तरीके से बिखरी हुई होती हैं। और आगे का पार्ट दिखाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इस चीज को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला वाला जो भाग देखेंगे इसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया था, और जो इसके पहले, इस वीडियो के पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था, इसका नाम लिया था। ये हरित लवक जो होता है यह केवल और केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसका कार्य आप लोग जानते ही हैं। इसी के कारण पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। अगला भाग देखते हैं क्या है। ये बीच में आप लोग गोल सा एक पार्ट देख रहे होंगे। गोल सा क्या देख रहे होंगे? एक पार्ट देख रहे होंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ से मिला करके, इसको क्या कहते हैं? ये जो बाहरी आवरण होती है इसको केंद्रक आवरण कहते हैं, और जो गोल वाला पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? इस गोल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। जिस तरीके से हमारा शरीर जो होता है वो एक नाभि पे, नाभि मतलब जो आप लोगों के पेट के बीच में एक गड्ढा सा होता है उस पे टिका होता है, उसी तरीके से एक कोशिका जो होती है वो किस पे टिकी होती है? केंद्रक पे टिकी होती है। इसीलिए इसको कोशिका का कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को नियंत्रित करता है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ये बीच में एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा काला काला सा पदार्थ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसको केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्या है। इसमें देखिए कुछ पीला पीला गाढ़ा सा प्लाज्मा की तरह पदार्थ भरा हुआ है, जिसको केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अजीब टाइप की संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है। चपटीकार नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इन नलिकाओं को अंतःप्रद्रव्यी जलिका के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इस अंतःप्रद्रव्यी जलिका को अंतःद्रव्यी जलिका के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या बाकी है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ और भी नलिकाकार उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनको हम गाल्जी काय के नाम से जानते हैं। और देखते हैं इसी कोशिका में छोटी छोटी देखिए एक तरह की बूंदों बूंदे टाइप की दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी कणिकाओं के टाइप की दिखाई दे रही हैं, जिनको राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और भी अंदर की तरफ कुछ संरचनाएं बनी होती हैं और इस कोशिका में एक गाढ़े गाढ़े पदार्थों से भरा हुआ तरल द्रव्य पदार्थ होता है, जिसको देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ पर कोशिका की संरचना दर्शाई गई है, जिसमें बताया गया है कि कोशिका 3 भागों में बटी होती है। अब इस चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से समझिए। पहला कह रहा है
कोशिका भित्ति। तो ये जो किनारे वाला पार्ट होता है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये हो गया कोशिका का पहला पार्ट। ये वाला हो गया क्या? कोशिका का पहला पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कोशिका कला। अंदर वाला आप लोग पार्ट देख रहे होंगे, इसी को क्या कहते हैं? कोशिका कला कहते हैं। तो यह जो होता है यह कोशिका की संरचना में दूसरा भाग हो गया। अगला क्या है? जीव द्रव्य। अब देखते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के इस पूरे कोशिका में जितनी भी पदार्थ कोशिकांग पाए जा रहे हैं उनको किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? उनको जीव द्रव्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मतलब यह जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। मतलब केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच का जो पार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और बीच में जो आपका गोली की तरह संरचना दिखाई दे रही है उसको केंद्रक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य और केंद्रक इन दो भागों को अलग कर दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग एक एक करके पूरे पॉइंट को समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं पहला पार्ट, कोशिका भित्ति क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख करके बता दिया है कि सभी पादप कोशिकाओं जनन कोशिकाओं को छोड़कर, मतलब पेड़ पौधे की सभी कोशिकाएं, लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं अर्थात उनका जो पुष्प होता है उसको छोड़ करके बाहर की ओर एक परत पाई जाती है। बाहर की ओर क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे किनारे किनारे एक क्या पाई जा रही है? परत पाई जा रही है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। बताया जा रहा है इसमें कि यह एक निर्जीव पदार्थ से मिलकर के बना होता है। मैंने बताया आप लोगों को कि यह जो होता है सेलुलोज नामक निर्जीव पदार्थ से मिलकर के बना होता है। जो पेड़ पौधे की लकड़ियाँ होती हैं या उसका भाग होता है वह किससे बना होता है? सेलुलोज से ही मिलकर के बना होता है। अर्थात वह कोशिका भित्ति होती है जिसके कारण पेड़ पौधों को क्या मिलता है? मजबूती मिलता है। अभी हम लोगों में और उन लोगों में अंतर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट मिलता है। हम लोगों के कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कोशिका कला पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण हम लोगों का शरीर की जो मतलब मांसपेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, गुलगुल होती हैं। लेकिन उन लोगों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण उनका शरीर जो होता है वह कैसा होता है? मजबूत होता है, कठोर होता है। क्योंकि हम लोगों को ठंडी गर्मी बरसात में विभिन्न प्रकार से रहने का मौका मिलता है। हम लोगों के पास दिमाग है, हम लोग चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने उन पौधों को भी रहने के लिए एक अलग कानून बनाया जिसमें उनके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्या प्रदान किया? कोशिका भित्ति प्रदान किया। तो यह निर्जीव पदार्थ से मिलकर के बना होता है जिसके कारण यह क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम अगर खाएं तो हम पचा नहीं पाएंगे। क्यों? इसका उत्तर है कि
कि हमारे शरीर में ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको पाचन करने की क्षमता प्रदान नहीं की है। अर्थात जो हमारी पाचन शक्ति है, अर्थात हमारी पाचन तंत्र उस निर्जीव सेलुलोज पदार्थ को पचा नहीं सकता है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया देख रहा है हमारी वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहे। तो आप लोगों को अगर यह समझ में आ गया है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं जो कोशिका की संरचना का दूसरा पार्ट है वो क्या होता है। तो दूसरा पार्ट जो है उसको बोलते हैं कोशिका कला, और भी इसका एक नाम है कोशिका झिल्ली, और भी इसका एक नाम है प्लाज्मा झिल्ली। 3 नामों से यह जाना जाता है। जंतु कोशिकाओं का बाहरी आवरण जो होता है यही होता है, लेकिन वनस्पति कोशिकाओं अर्थात पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति अर्थात दीवार। तो इसमें समझते हैं क्या कहा गया है। कोशिका द्रव्य की बाहरी सतह पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। मतलब इसके बाहर कोशिका के एक क्या पाई जाती है, जीव द्रव्य के बाद में क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, एक परत पाई जाती है पतली सी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसमें पहला कार्य बताया गया है, यह कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। मतलब कोशिका की क्या करता है, रक्षा करता है। दूसरा क्या बताया गया है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। मतलब यह अगर नहीं होता तो कोशिका का कोई आकार निश्चित नहीं होता। जिस तरीके से हमारा शरीर चमड़े से मिलकर के बना होता है, एपिथेलियमी ऊतक से मिलकर के बना होता है, जो हमको क्या प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता। मान लीजिए अगर यही चमड़े हमारे शरीर में नहीं रहते तो हम लोग कैसे दिखते हैं। तो और अगला जो कार्य होता है वह क्या होता है कि कोशिका के बाहर तथा अंदर जो आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान होता है। मतलब जैसे कोई खराब चीज़ रहेगा कोशिका के अंदर तो यह जो आवरण रहता है कोशिका झिल्ली जो होती है यह उसको क्या कर देती है, बाहर की तरफ भेज देती है कि मतलब तुम्हारा यहाँ पे अंदर काम नहीं है, तुम बाहर जा सकते हो, और उसको बाहर कर देती है। अगर कोई आवश्यक चीज़ अर्थात हमारी कोशिका को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो यह अपने द्वारा उसको अंदर एब्जॉर्ब ग्रहण करा लेता है। तो इस टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले वाले भाग में, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो कोशिका के अंदर वाला पूरा भाग होता है उसको जीवद्रव्य बोलते हैं, और उस जीवद्रव्य को मैंने 2 भागों में बांट दिया था, जिसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को मैंने बोला था कोशिका द्रव्य है, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको मैंने बोला कि इसे केंद्रक कहते हैं। तो मैंने उसी को यहाँ पे बांट दिया, और बांटने के बाद कोशिका द्रव्य हेडिंग डाला। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि बाहर वाला जो यहाँ पे हमको एक झिल्ली दिखाई दे रही है जिसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थात केंद्रक तक जो बीच में दिखाई दे रहा है उसी पदार्थ को ही जीव कोशिका द्रव्य का नाम दिया गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका कला तथा केंद्रक के बीच में पाया जाता है क्या कहलाता है,
कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब इसी कोशिकाओं में जो सजीव चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब जिसमें जो सजीव कोशिकाओं में पाई जाती हैं, उन्हीं को हमारे विज्ञान में एक नाम दिया गया है जिसको कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिकांग कहते हैं। मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन सबको क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और इसमें कुछ निर्जीव वस्तुएं भी पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो वसा का बूंदे हैं ये क्या हैं? निर्जीव के अंतर्गत इनको रखा गया है। और कई सारी चीज़ें इसमें निर्जीव के अंतर्गत आती हैं, जैसे गोंद और रेजिन इसी में पाया जाता है, वह एक निर्जीव पदार्थ है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रंजक, ऐसी कई सारी इन कोशिकाओं में पदार्थ पाए जाते हैं जो कि निर्जीव पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? कोशिकांग है। तो आइए चलते हैं हम लोग कोशिकांग के बारे में जानते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यह कोशिकांग जो हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है वह मेन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं। इसमें आप लोगों को सभी कोशिकांग के बारे में नहीं बताया गया है, उसके थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे चल कर के आप लोग 11th में इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं उसको 9th में सम्मिलित कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंतःप्रदव्ययी जलिका। क्या है? अंतःप्रदव्ययी जलिका। दूसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं गाल्जी काय। तीसरा जो है लाइसोसोम। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा लवक। छठा राइबोसोम। और सातवां तारक काय। तो इन्हीं सातों के बारे में हम लोग सचित्र अर्थात चित्रों के आधार पर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जो कोशिकांग का पहला टाइप है जिसको अंतःप्रदव्ययी जलिका के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से चित्र के माध्यम से जानते हैं, जो कि आप लोग चुटकियों में इसको आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग इसको लिख सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा कोशिकांग के बारे में और छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जो हमारा शरीर होता है, इस हमारे शरीर में जब सभी अंग कार्य करते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया और इधर के जितने भी सारे अंग पाए जाते हैं, वे जब पाए जाते हैं तो हमारा शरीर एक पूर्ण शरीर कहलाता है। उसी तरीके से कोशिकाओं में जब तक कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, अर्थात कोशिकाओं के अंग नहीं पाए जाएंगे, तब तक कोशिका क्या है? बेकार है। इसीलिए इन समस्त कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है जिसके बारे में जानते हैं। तो पहला है अंतःप्रदव्ययी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह देखिए एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में दर्शाया गया है कि यह जो संरचना होती है चपटी चपटी नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है, जो कि कोशिका में एक जाल के सदृश फैली होती हैं। यहाँ पर
जो अंतःप्रदबी जलिका होती है वो दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर की तरफ इसमें छोटी छोटी कण पाए जा रहे हैं। जो कण आप लोगों को छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं उन्हीं कणों को राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और निचली वाली जो त्वचा है इसकी वो क्या है, उसमें कुछ नहीं पाए जा रहे हैं, जिसके कारण यह चिकनी जैसी लग रही है, एकदम चिकनी सिंपल तरीके की लग रही है, जिसके कारण इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग चिकनी अंतःप्रदबी जलिका के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाला जिसमें छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं अर्थात राइबोसोम पाए जा रहे हैं उसको खुरदुरी अंतःप्रदबी जलिका के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म व चपटी नलिकाओं की जाल जैसी रचना को ही क्या कहा जाता है, अंतःप्रदबी जलिका कहा जाता है। देखिए यह चित्र के माध्यम से ही हम लोग इसकी परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ गए। तो इसमें जो इसके दो प्रकार बताए गए हैं, पहला बता रहा है चिकनी अंतःप्रदबी जलिका, दूसरा बता रहा है खुरदुरी अंतःप्रदबी जलिका। तो इसमें से इनके जो कार्य होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं अर्थात अलग होते हैं। जो चिकनी अंतःप्रदबी जलिका होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वसा और ग्लाइकोजन, वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करना। ग्लाइकोजन के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उस ग्लूकोज को संचय करने के लिए वो लोग स्टार्च में या सेलुलोज में बदल देते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों के शरीर में जो ग्लूकोज बनता है आवश्यकता से अधिक जब बन जाता है तो हमारा शरीर अर्थात हमारा लीवर उसको ग्लाइकोजन में बदल करके हमारे शरीर में संचित किया रहता है। समय पड़ने पर उसका उपयोग हम लोग ऊर्जा के लिए करते हैं। तो यह जो चिकनी अंतःप्रदबी जलिका है इसका कार्य वसा और ग्लाइकोजन का निर्माण करना होता है। अब देखते हैं दूसरा खुरदुरी अंतःप्रदबी जलिका। खुरदुरी अंतःप्रदबी जलिका ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है। राइबोसोम के पाए जाने के कारण ही खुरदुरी अंतःप्रदबी जलिका का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इस तरीके से यह अंतःप्रदबी जलिका यहाँ पर क्या हो गई, तो इस तरीके से यह अंतःप्रदबी जलिका यहाँ पर समाप्त हो गई। दोस्तों आइए जानते हैं गाल्जी काय या गाल्जी सम्मिश्र, इसको इंग्लिश में गाल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो यह जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, गाल्जी काय है अर्थात गाल्जी बॉडी जो है, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम गाल्जी अर्थात कैमिलो गाल्जी था। अब इन्होंने क्या किया, 1898 ईस्वी में कोशिका के अंदर एक गोलाकार मुड़ी हुई सिस्टर्नी की तरह संरचना देखा और उसी को अपने नाम के अनुसार उसका नाम दिया गाल्जी काय। इनका नाम था कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी, और इस कोशिकांग का नाम क्या पड़ गया, गाल्जी काय। आप लोगों को जो विदेशों के वैज्ञानिक हैं उनकी कुछ चाल के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो लोग अपने नाम को जितनी भी चीज़ें उन्होंने सर्च किया, खोज किया, उन सब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया।
जिससे हम लोगों को तो आसानी होती है पढ़ने में, याद हो जाता है उनका नाम भी और वह भी याद हो जाता है। तो इसमें चलते हैं कि क्या बताया गया है कि कोशिकाओं में 4 से 10 खोखली, बेलनाकार, मुड़ी हुई, चपटी, सिस्टर्नी का एक क्रम होता है। उसके साथ छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं। उन्हीं को ही एक समूह में नाम दिया गया गाल्जी काय। इसके चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए इसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ये जो ऊपर वाला पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें अस्त्रावी रिक्तिकाओं के बारे में बताया गया है। अर्थात जो रिक्तिकाएं होती हैं उन्हीं रिक्तिकाओं से यह जो पार्ट है यह निकलता है, जिससे गाल्जी काय का क्या होता है, निर्माण होता है। और यहाँ पे कुछ पार्ट दिखाए गए हैं जिसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कलाएं बोलते हैं। तो यह जो गाल्जी काय होता है यह जंतु कोशिकाओं में बड़ा होता है और इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 से 10 तक होती है। लेकिन वनस्पति कोशिकाओं में इसकी जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। और दूसरे नंबर उनमें जो इसका साइज होता है, आकार होता है, वो बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो आइए जानते हैं अब इसके कार्य के बारे में। तो दोस्तों गाल्जी काय के कार्य में जो पहला नंबर बताया गया है उसमें क्या बताया गया है, कोशिका में बनने वाले प्रोटीन व एंजाइम का सांद्रण, रूपांतरण व स्थानांतरण करना किसका कार्य होता है, गाल्जी काय का। मतलब जो कोशिकाओं में पदार्थ बनते हैं, कौन कौन से पदार्थ, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, वसा, इन सब का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है वो कौन करता है, गाल्जी काय करता है। और उसका जो सांद्रण होता है वह भी यही कार्य करता है। और तीसरा जो होता है उसका रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, वह भी कार्य यही करता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, यह कोशिका में सभी स्त्राव क्रिया करता है। मतलब जो कोशिकाओं में सभी पदार्थों का स्त्रावण होता है, यह सबको जो है देखभाल सबकी करता है कि कौन क्या स्त्रावित कर रहा है। तीसरा पॉइंट बताया गया है लाइसोसोम के निर्माण में। तो कोशिकाओं में एक छोटी छोटी कणों की तरह संरचना पाई जाती है जिसको लाइसोसोम कहते हैं। उसका भी एक अलग ही महत्व होता है जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसका निर्माण भी कौन करता है, यही गाल्जी काय ही करता है। अगला जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, शुक्राणुओं में एक्रोसोम के निर्माण में। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसको एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को दर्शा दे रहा हूँ। एक मान लीजिए क्या है, एक शुक्राणु है। तो जो ये वाला पॉइंट होता है इसका निर्माण जो होता है इसको एक्रोसोम बोलते हैं। और इसी का निर्माण जो होता है वो कौन करता है, गाल्जी काय करता है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।